हमने पढ़ना है क्या, हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमने पढ़ना है। अब ये क्या है ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली लास्ट में जाकर के हमने कुछ फॉर्मूला को ही सीखना है, कुछ फॉर्मूला को जानना है जो मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। आप सबको पता नहीं सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, पर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आएगा। तो इसको ना मैं बस, मुझे कितना 1 मिनट हार्डली लगेगा सारे फॉर्मूला लिखने में और यहाँ से निकलने में, पर मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो। क्या रट्टा मारो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा रट्टा मारो, नहीं चाहता मैं ये। मैं चाहता नहीं हूँ बच्चे कि आप रट्टा मारो, हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो, मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो। हालांकि आपके क्लास 10th में रट्टा मारने के लिए सिलेबस में दिया गया है, लेकिन मैं हमेशा ही ये सोच के पढ़ाता हूँ। अच्छा नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सारे बच्चे, अपने आप आवाज आने लगेगा। अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे 5, 7, 10 मिनट कंटिन्यू देखते रहेंगे बच्चे, सारे का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। हाँ वेट करिए और पेशेंस रखिए, ठीक है। और मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ बच्चे, ताकि आपको समझ में आए जिसका भी बफर हो रहा है। देखो बच्चे, अल्टीमेटली हमने यहाँ 2-3 फॉर्मूला ही जानना है। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, जिनको दिख नहीं रहा है वो मेरी आवाज सुनिए, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर आज हमने 3 फॉर्मूला को ही जानना है बेसिकली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जिनको दिख रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं दिख रहा है मेरी बात सुनिए बच्चे। देखो रोहित आ गया, हाँ आपका स्वागत है बच्चे, मैं आप ही का नाम ले रहा था तब से। ये बहुत ही होनहार बच्चा है, हर क्लास में आता है, और आज काफी लेट है रोहित आज। हालांकि क्लास भी हमारा लेट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है। अब जल्दी से कैच करिए क्लास को, हाँ जल्दी से रोहित क्लास को कैच करिए। हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पहला वाला फॉर्मूला। मीनू खुराना, हेलो मीनू खुराना, बच्चे स्वागत है आपका, शायद आपका पहला क्लास है। आइए सीधे क्लास को ज्वाइन करिए बच्चे, क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बच्चे मैंने आप सबके लिए बोला, जिन्होंने देख नहीं पा रहे हैं वो मेरी आवाज सुनिए, ध्यान रखिए मेरे क्लास के ऊपर में, ठीक है। समस्याएं आएंगी, हमको समस्याओं से लड़के खुद को एजुकेट करना है, खुद को शिक्षित करना है। हाँ कोई नहीं दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। हाँ रिसु नाम है, मीनू खुराना का नाम रिसु है, बहुत अच्छा नाम है बच्चे आपका, रिसु बहुत अच्छा नाम है। हाँ रिसु नाम है। हाँ आपका स्वागत है बच्चे, क्लास अटेंड करिए रिसु। और अगर आपको समझ में आता है तो रिप्लाई करिए, समझ में नहीं आता तो क्लास को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत आती है तो मुझे फोन करिएगा, क्लास के एंड में मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे याद करके मेरा नंबर दे दूंगा बच्चे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन करके पूछिएगा। हाँ चलिए, तो ये 3 फॉर्मूला हमने क्या करना है, जानना है। तो इसको मैंने दो तरीका है। पहला तरीका है कि आऊं और बोल दूं ये 3 फॉर्मूला है, इसको रट्टा मारो निकल जाओ। 10th में रट्टा मारना है आपको, पर मैं नहीं चाहता आप रट्टा मारो, मैं चाहता हूं समझो ये फॉर्मूला बना कैसे, क्या ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से ये फॉर्मूला आया। हाँ जिसकी वजह से ये फॉर्मूला आया, कि ये फॉर्मूला बना। एक बार समझ गए ना, इसके बाद की जो कहानी है ना आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 10th के बाद आपको 11 में भी आएगा, 12 में भी रहेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए आप जाते हो तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, और ये बेसिक्स है। हाँ इनकी कमांड अभी हो गई, बाद में दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूं, आप सभी सपोर्ट करिए मेरा समझने में चीजों को। तो चलिए हम जानेंगे कि कैसे ये चीजें आई, कैसे ये फॉर्मूला बना। और बहुत ही आसान है बच्चे, एकदम आसान है, पानी की तरह आसान लगने वाला है आपको ये टॉपिक। शर्त यही है, एकदम ध्यान से क्लास को अटेंड करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर नेटवर्क डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो अलग बात, फिर उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो फिर अंबानी जी को बोलना पड़ेगा। हाँ बाकी अगर आप अपने आप को मैसेज में टाइप करने की वजह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बच्चे, तो आप बहुत अच्छा कंसेप्ट जो मैं समझाने वाला हूँ मिस कर जाओगे बच्चे। इसलिए इसको समझो, ये फार्मूला का बहुत ज्यादा बहुत अलग अलग जगह पे आपको यूज करने के लिए मिलने वाला है, समझो इसको। देखो सारे टॉपिक एकदम वही मैं पढ़ाने वाला हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आज मैं कुछ भी नया नहीं बोलने वाला हूँ। सारी चीजें आप जब क्लास खत्म होएगा तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये आएगी, अरे ये तो मैं पढ़ चुका हूँ यार, इसमें क्या था सर, क्या पढ़ा है, कुछ तो नया पढ़ाया है नहीं।
तो बच्चे अगर आपका स्टार्ट पहला क्लास से बेस बनकर चला जाता है ना, तो आपको फिर पानी की तरह चीजें आसान ही लगती हैं। आपको फिर और कोई मतलब दिमाग में प्रेशर बनता ही नहीं है कि यार ये क्लास मुझे करना कैसा है। क्लास के बीच में खुद को रोकते हुए मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा बच्चे, क्लास स्टार्ट हो चुका है और मैं आप सबको बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपके किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं या नहीं मान लो किसी का कमेंट छूट जाता है, तो इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप सब क्लास के दरमियान डिस्ट्रैक्ट हुए। हाँ, बाकी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो उनका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, बाकी बात हम क्लास के बाद 5-10 मिनट के लिए कर लेंगे। हाँ, क्लास के पहले तो बात करते ही हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मुझे रिप्लाई करना है। अब आपको लिखना स्टार्ट करिए बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री के पहले दिन से लेकर के आज तक हमने पढ़ा क्या क्या है, एकदम सिंपल में आपको बोलना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। हाँ, रिप्लाई करिए फटाफट, जो पहले रिप्लाई करेगा वो विनर होगा। जल्दी से हाँ, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए बच्चे। 5 काउंट करने के बाद हाँ, ओके। देखो रचित आप क्या रिप्लाई कर रहे हो बच्चे, मैं जो पूछा उसका रिप्लाई करिए। देखो रचित आप रिप्लाई करिए। रचित अशोक मतलब अंकित यादव बोल रहे हैं मैं नया हूं, कोई बात नहीं अंकित बच्चे, आप अगर आज पहली क्लास है आपका तो आप वेट करके आराम से क्लास को ऑब्जर्व करिए। समझ में नहीं आता है तो बस सुनिए, आपको समझ में आएगा। आज सिर्फ सुनने का काम करिए आप। हाँ, और कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंटली सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनना है। और बाकी जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, कोशिश करिए समझने का। समझ में नहीं आता है तो सुनिए, समझ में आएगा, सुनने से ही समझ में आता है बच्चे। हाँ, देखो बच्चे क्या रिप्लाई कर रहे हैं आप सब। ओके, रोहित बोल रहा है रेशियो हमने पढ़ा, चलिए रोहित बोल रहा है रेशियो। उज्जवल बोल रहा है पीबीएच। हाँ, उज्जवल बोल रहा है थीटा पढ़ा हमने, पीबीएच डिग्री 90 माइनस है। हाँ चलिए सही है। एंगल रेशियो सही है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छा। पुष्पा बोल डिग्री सही है। चलिए इसके बाद मीनू खुराना ने अपना नाम बताया था, क्या नाम बताया था? आई थिंक रिसू नाम बताया था ना बच्चे, मैं आपका नाम भूल जा रहा हूँ, सॉरी बच्चे। आप रोज क्लास में आइए, मुझे आपका नाम याद हो जाएगा। हाँ, मीनू खुराना, अभी मैं आपको मीनू खुराना ही बोलता हूँ, ठीक है। चलिए ओके। कुंदन कृष्ण बोल रहा है कि सर आई अटेंड योर क्लास आफ्टर सम डेज। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, रिसू नाम है। हाँ, रिसू नाम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। देखो मैंने अभी तक पढ़ाया है डिग्री वाले। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको परपेंडिकुलर पढ़ाया, बेस और हाइपोटेन्यूज पढ़ाया। किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में P क्या होता है, B क्या होता है, H क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। थीटा ले लो या कोई भी, किसी भी एक छोटे वाले एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। जो बच्चे मेरे क्लास किए हुए हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरी क्लास आज पहली बार कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मेरे स्टार्टिंग के बहुत सारे क्लासेस उन्होंने मिस करा हुआ है, उनको ये हो सकता है समझ में ना आए या वो पहली बार सुने बच्चे। तो आप सबके लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि आप सारे के सारे मुझे क्लास के बाद फोन करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो मैं समझूंगा आपकी दिक्कत क्या है। मैं नंबर देता हूँ। हाँ देखो 9106688968 ये मेरा नंबर है। या तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए या फिर मुझे आप फोन करिए बच्चे, फोन करिए। हाँ देखो दिस इज 9106688968। हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ 91। देखो साहिल आ गया। हाँ साहिल आपका स्वागत है बच्चे, बहुत दिनों के बाद आ पाए हैं और आप आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ साहिल आ गया बच्चे, आप क्लास करिए बच्चे। हाँ क्लास करिए। साहिल का दिक्कत चल रहा था। हाँ चलिए बद्री हाँ ओके। तो मुझे फोन करना है बच्चे, नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9106688968। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको बोला मैंने, बाकी पुराने बच्चे जो हैं उनको तो समझ में आ रहा है। बच्चे आप जो नए हो ना वो भी ध्यान से सुनो, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो भी सुनने से बाद में जब क्लास को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो मैंने डिस्कस करा है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये मैंने डिस्कस करा। फिर यहाँ पे पुष्पा वाला। हाँ कोई दिक्कत नहीं बच्चे। साहिल मैं समझ पा रहा हूँ आपको कोई ना कोई तकलीफ रही होगी, इसलिए आप क्लास नहीं कर पा रहे थे, और आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे समझ में आता है। हाँ समझ में आता है बच्चे,
और आज आप आए हो तो आपका स्वागत है, क्लास में आइए आपसे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, तो हमने ये पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा डिग्रीज का। डिग्री पढ़ा हमने, लाइक कि सारे रेशियोज के डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री में क्या होता है, 30 में क्या होता है, 45 में क्या होता है, 60 में क्या होता है, 90 में क्या होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा 90 माइनस ए वाला कंसेप्ट जो था, जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, हमने वो वाला पढ़ा। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद आज हम क्या करेंगे ना, आज हम बस अपनी एक ऑब्जर्वेशन लेंगे, हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे। हाँ, हम वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे और कुछ ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे वो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, सारा का सारा ये थ्योरी है। रचित के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको समझो यहाँ पे। हाँ, बाकी मैं यहाँ पे भी लिख के समझाने का आप लोग को अच्छे से कोशिश करता हूँ। देखो, इसको एकदम ध्यान से समझना है, इसको एकदम ध्यान से समझना है आप सबको। और आज मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूं आप सबके प्रीवियस क्लासेस में जो भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, रिप्लाई भी करना है। बच्चे देखो, मान लिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, मान लिया कि ये, अच्छा सोनित रिप्लाई नहीं कर रहा है बच्चे, सोनित आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हुआ क्या कुछ नेट का? रिप्लाई करिए। देखो बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एकदम ध्यान से। जो बच्चा पहले क्लास में आया है वो भी अगर मेरे क्लास को ध्यान से सुनेगा तो बच्चे आपको समझ में आज ही आ जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा ही ऐसे, एकदम जीरो से पढ़ाने वाला हूं आज, फिर से एकदम जीरो से। हाँ, पानी की तरह आसान लगने वाला है चीजें। देखो बच्चे, जो बच्चे एकदम पहली बार क्लास में हैं उनको समझा रहा हूं। देखो, बाकी बच्चे तो अपने आप ही समझ जाइए। देखो, ये है एक ट्रायंगल। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है उनको मैंने बोला ट्रायंगल, जो बच्चे हिंदी मीडियम से है उनको बोल रहा बच्चे ये त्रिभुज है। हाँ, त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश से बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, शायद बच्चे हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हाँ, हो सकता है मैं सही नहीं हूं तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। हाँ, बफर होने लगा, कोई बात नहीं बच्चे, मैनेज करिए चीजों को। हाँ, चीजों को मैनेज करिए, अपने आप ही ठीक होएगा बफर। बाकी मैं रिपीट करता रहूंगा, चीजों को रिपीट करता रहूंगा, ठीक है। जिन बच्चों का बफर हो रहा है कोशिश करूंगा उनको फिर से सुनाई दे। देखो बच्चे, ए, बी और सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर समकोण त्रिभुज है। हाँ, सही है। हाँ, समकोण त्रिभुज मैंने सही बोला शायद। चलिए, एक समकोण त्रिभुज है बच्चे। पॉइंट बी पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिन बच्चों को याद नहीं है, भूल गए हैं, उनके लिए बोल रहा हूं बच्चे। कोई भी एक त्रिभुज जिसमें एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का बनता हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने बोला कि भैया त्रिभुज ए, बी और सी, तुम पॉइंट बी पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हो। बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए क्लास में एकदम सिंसियर होकर के क्लास को फोकस, एकदम ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, सिर्फ 10 में ही नहीं, 10 के बाद जब जाओगे तो आपको यहाँ से भरे हुए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हाँ, अब बफर का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे, मैं समझ पा रहा हूँ। कोशिश करिए क्लास को ठीक से समझने का। बाकी तो प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे, क्या करूँ बताओ, मैं अंबानी जी से झगड़ा करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, तो बच्चे ए, बी, सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो हमने बोला कि भैया एंगल ए तुम हो थीटा। हमने बोला कि भैया एंगल ए तुम हो थीटा। हमने ऐसा बोला कि भैया एंगल ए तुम हो थीटा। थीटा मतलब हमने एंगल ए को मान लिया कि वो एंगल थीटा है। ठीक है, हमने माना है। हम कुछ भी मान सकते हैं, हम थीटा के अलावा गामा मान सकते, हम अल्फा मान सकते हैं, हम बीटा मान सकते हैं, हम आरुण मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम सोनित मान सकते हैं, हम शिवम मान सकते हैं, हम रोहित मान सकते हैं। झगड़ा नहीं, क्योंकि मेरे अच्छा आदर्श बोल रहे हैं मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना है। हाँ, चलिए मेड इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे, उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, उनसे विनती करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, भैया थोड़ा सा नेटवर्क दे दो, हमको पढ़ना है। हाँ, मान जाएंगे, अच्छे इंसान है, मान जाएंगे वो। चलिए, तो हमने बोल दिया, मेरे नए वाले बच्चे, आप सबके लिए मैं फिर से रिपीट करके चीजों को बोल रहा हूं, और मेरे पुराने वाले जो बच्चे उनको रिवाइज हो जाएगा। बच्चे समझिए, देखो मान लिया कि ये जो कोण ए है वो है थीटा। अब देखना, अब यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी। क्या ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी? देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक ट्रायंगल है ना ए बी सी, ये जो एक ट्रायंगल है ना बच्चे, यहाँ पर थ्योरी लिखूं क्या रचित में? यहाँ थ्योरी लिखूं क्या? मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बस समझाऊं या थ्योरी लिखूं? मुझे रिप्लाई करिए यस और नो में। थ्योरी लिखूं क्या या सिर्फ समझाऊं? मुझे रिप्लाई करना है यस और नो। अगर लिखूं तो बोलना है यस, अगर नहीं लिखूं तो बोलना है नो। रिप्लाई में यस और नो। मुझे रिप्लाई करिए यस और नो। थ्योरी लिखूं क्या यहाँ पे या फिर मैं समझा दूं आप सबको सिर्फ?
रिप्लाई करिए जल्दी से, यस सर नो बच्चे। 5 काउंट करने के बाद मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। हाँ, नो नीड। रोहित बोल रहा है जरूरत नहीं है। अशोक बोल रहा है लिखने के लिए। चलिए लिखते हैं, चलिए ठीक है लिखते हैं। देखो बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ लिखने का भी। देखो यहाँ पे समझना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना। देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC, तो हमें यहाँ लिखना, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमें लिखना है इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लिख दो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन या फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ऐसे लिख दो। हाँ, ऐसे लिख दो, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहां मैंने लिखा हुआ है, यहां मैंने लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। अब इसका जो अल्टीमेटली मीनिंग है ना, वो देखो मैं यहाँ पर आसान भाषा में लिखता हूँ, अपनी भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो सीधा लिखना है क्या, ये एक ABC त्रिभुज है, कौन सा, समकोण। तो हमें लिखना है इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एट पॉइंट B। हाँ, अब इसको समझना। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कि राइट एंगल है, राइट एंगल एट पॉइंट B वाले पॉइंट पे, B वाले पॉइंट पे राइट एंगल है। इसका मतलब होता है कि B वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बना है। जहां पर 90 डिग्री का कोण बना है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना है, उसी को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल एट दैट पॉइंट। हाँ, अब जो बच्चे हिंदी मीडियम में है उसके लिए हमने यहाँ क्या लिख देना है बच्चे, हिंदी में लिखना है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण है वो त्रिभुज पॉइंट B पे। बस इतना लिखना है बच्चे आपको हिंदी में। अब देखना है यहाँ पर। हाँ, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बच्चे। सारे बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ, उनको समझिए। देखो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, और मान लिया कि ये थीटा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बच्चे समझना, बच्चे जो नए क्लास में आए हैं उनको समझा रहा हूं कि थीटा के ठीक सामने वाला जो ये भुजा होता है, साइड होता है BC, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर P। परपेंडिकुलर को लिखते हैं P से। 90 डिग्री का एंगल जहां बन रहा है, इसके ठीक अपोजिट वाला साइड AC को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को हम लोग लिखते हैं H से। और जो बच गया मतलब इस वाले कोण थीटा से एडजेसेंट जो साइड बच गया, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, आधार। हाँ, इसको B से लिखते हैं बच्चे। तो हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अच्छा इसमें BC जो है ये है परपेंडिकुलर, AB जो है ये है बेस, और AC जो है ये है हाइपोटेन्यूज। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, एकदम पहले जो हमने पढ़ाई करा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा था ये चीज, क्या कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई बात नहीं। रोहित बोल रहा है कि सर मैं लाइव में पीछे चल रहा हूं इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है रोहित, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां कहीं पर भी मेरी बात सुन रहे हो और वहां पर मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है, आप रिप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे हो रहा है होने दीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अल्टीमेटली गोल हमारा यही होना चाहिए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। और सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करिए, यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। क्लास में आप हैं, आप समझ पा रहे हैं, यस बोलिए। अगर दिक्कत आ रही है नो बोलिए, मैं रुक जाऊंगा क्लास में। हाँ, मैं रुक जाऊंगा बच्चे। देखो तो मैं कहां पे था, मैं यहीं पे था कि एक त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा है कि थीटा वाला जो एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने में ठीक जो होता है साइड वो होता है हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या होता है जो थीटा से सटा हुआ एडजेसेंट साइड है उसको बेस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख देना है, हमने क्या लिख देना है, हमने लिख देना है, हमने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC, या फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख देना है यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। क्या हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि AB क्या है, AB है बेस, AB है बेस। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में अगर एंगल ए को हम लोग थीटा ले तो इसको लिख देना, अपनी भाषा में लिख देना बच्चे। और इसके बाद यहां पर लिखना क्या, ए बी है बेस, ठीक है, बीसी क्या है, बीसी हो गया परपेंडिकुलर, पी से लिख दिया, इसको बी से लिख दिया। और एसी क्या है, एसी ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इसको एच से लिख दिए हम लोग। तो हमारे पास बेस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। आदर्श आप रिप्लाई करिए, मैं समझ जाऊंगा। और बच्चे आप रिप्लाई कर रहे हो, समझ में आती है। लेट चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे वीडियो आपका चल रहा है वही रिप्लाई करिए। और मुझे तो पता चल ही रहा है कि आप सब थोड़ा सा लेट जा रहे हो लाइव से, तो मैं समझ जाऊंगा जो बच्चा जैसे रिप्लाई करेगा। हाँ, काफी देर से सोनित का रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, काफी देर से सोनित का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुंदन कृष्णा का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। सारे बच्चे रिप्लाई करिए। हाँ, आराम से आराम से। देखो तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई बच्चे, हमारी ऑब्जर्वेशन आई कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी क्या है, बेस है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। कब, जब एंगल ए हो थीटा। यहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन आया। अब हमने आगे बढ़ना है, क्या हमने अब जाना है पाइथागोरस थ्योरम भी हम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में AC अगर हाइपोटेन्यूज है तो AC का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। फॉर्मूला यही होता है इसका, h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर p को, परपेंडिकुलर को p से लिखते हैं और बेस को b से लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज को h से लिखते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है क्या, बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। तो हमने अब लिखना है यहाँ पर क्या, हमने यहाँ पर लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बच्चे मैं बोल रहा हूं, आप सब ध्यान से इस वीडियो को देख के नोट बनाइएगा अपने। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या हमने लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास ऐसे में लिखा हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लो। हाँ, अब देखो यहां पर मैं बोलता हूं, समझना इस चीज को। देखो h क्या है, h क्या है बच्चे, रिप्लाई करो, h क्या है। यहां पर इस ट्रायंगल में h क्या है, रिप्लाई करिए बच्चे, सारे बच्चे रिप्लाई करिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में h क्या है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज क्या है। साइड से बोलिएगा, ए बी बी सी ए सी, ऐसे बोलिएगा। हाँ, शिवम विराट का सबसे पहले रिप्लाई आया, शिवम विराट विनर है। हाँ, विनर है। और बाकी बच्चे रिप्लाई करिए h क्या है। चलिए, तो h क्या है, h है AC। हाँ बच्चे, h है AC। तो हमने यहाँ पर लिखना है, हमने यहाँ पर क्या लिखना है, AC। तो यहाँ पर क्या है, h का स्क्वायर है मतलब AC स्क्वायर। h का स्क्वायर मतलब सारे बच्चे रिप्लाई करें। देखो कृष्णा, कुंदन कृष्णा रिप्लाई करे AC, सही है बच्चे। उज्जवल भी AC बोल रहा है। इसके बाद अंकित, देखो अंकित भी सही रिप्लाई कर रहा है। हाँ, अंकित का पहला क्लास है, बच्चा एकदम सही रिप्लाई कर रहा है, अच्छा बच्चा है ये। हाँ, और आकाश भी सही रिप्लाई कर रहा है, काफी दिनों के बाद आया है पर सही रिप्लाई कर रहा है। और लास्ट में किसने रिप्लाई करा, आदर्श ने। हाँ, आदर्श तो अच्छा बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है ये। देखो तो AC हो गया। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर क्या है, वापस से ABBC में बताना है मुझे। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा वो विनर हो जाएगा। हाँ, परपेंडिकुलर क्या है, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। हाँ, देखो सबसे पहले फिर से शिवम विराट का आंसर आया और साथ में आया कुंदन कृष्णा का। चलिए, आप दोनों विनर हैं। हाँ बच्चे, BC। हाँ देखो परपेंडिकुलर है BC। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अंकित यादव तो लगातार सही रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे, आपको तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेस क्या बच्चा, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B क्या है, AB है, तो हो गया AB स्क्वायर, हो गया AB स्क्वायर। हाँ, अब हमने क्या देखा, अब यहां पर हम रुके। हाँ, अब यहां पर हम रुके, हमने क्या पाया, हमने एक इक्वेशन पाया, ये वाला, हमने एक इक्वेशन पाया, ये वाला। हाँ बच्चे देखो, इस वाले इक्वेशन को एकदम ध्यान से देखना। हाँ, इस वाले इक्वेशन को एकदम ध्यान से देखना। अब क्या कर रहा हूं मैं, उसको ध्यान से सोचना और समझना। देखो अल्टीमेटली ले दे करके हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ABC। राइट एंगल ट्रायंगल में चीजें क्या क्या होती हैं, तीन कोण होता है, एक होता है 90 डिग्री वाला और दो छोटे कोण बच के जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। हिंदी में शायद इसको न्यून कोण बोलते हैं बच्चे, अगर मैं सही हूं तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल को मतलब कि इसको एक्यूट एंगल को आई थिंक न्यून कोण बोलते हैं बच्चे।
आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ नंदिनी आ गई। हाँ स्वागत है बच्चे, नंदिनी आप क्लास करिए। हाँ क्लास करिए, होनहार बच्ची है ये, बहुत अच्छी बच्ची है, क्लास करिए नंदिनी, आपको शायद समझ में आए, अगर आता है तो अच्छा है बच्चे, ठीक है। तो हाँ नंदिनी मैं बोल रहा था यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि एक्यूट एंगल को शायद हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं बच्चे। हाँ हाँ सही बोल रहे, आदर्श बोल रहे, सर आप सही बोल रहे, चलिए बच्चे बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, कहीं पे गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा बच्चे। हाँ हमें माफी दे दीजिएगा, हमें माफी दे दीजिएगा। हाँ हमको सिखा दीजिएगा। चलिए तो हाँ कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, अब इसको ध्यान से देखना। हाँ तो ले दे करके बात क्या हो गई, ले दे करके बात हो गई एक राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल है। अब राइट एंगल है तो एक कोण 90 डिग्री होगा ही होगा, बच गया दो कोण, एक कोण ये और एक कोण ये, दोनों कोण को मिलाएंगे तो आएगा 90 डिग्री। और तीनों भुजा, तीनों साइड ए बी बी सी और ए सी, यही चीजें हैं। अल्टीमेटली हमने क्या पढ़ रहा है यहाँ पे, हमने पढ़ना है एंगल्स के बारे में और साइड्स के बारे में। अल्टीमेटली अगर मिला जुला करके देखें तो हम साइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ हम साइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं एंगल्स के बारे में। हाँ चलिए तो अब देखना हमारे पास साइड कौन कौन सा है, मुझे रिप्लाई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल कितने साइड हो सकते हैं बच्चे, रिप्लाई करिए तो आपका माइंड टेस्ट होगा। यहाँ से जो बच्चा जल्दी रिप्लाई करेगा विनर होगा। हाँ ये वाला जो ट्रायंगल है बच्चे, यहाँ पर पॉसिबल साइड्स कितने हो सकते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल में कितने साइड, मैक्सिमम कितने साइड हो सकते हैं बच्चे, रिप्लाई करिए। तो देखो शिवम विराट का आंसर आया है 3, और बाकी बच्चे रिप्लाई करिए, बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। सबका थोड़ा लाइव पीछे जा रहा है ना, इसलिए हो सकता है कोई बच्चा रिप्लाई पहले भी किया होगा तो आया नहीं होगा। देखो कुंदन कृष्णा का 3 आ गया, अंकित यादव भी रिप्लाई कर रहा है 3। चलिए नंदिनी बच्चे आप भी रिप्लाई करिए। मैंने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है नंदिनी, मैंने पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी भी एक ट्रायंगल में पॉसिबल साइड्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। देखो शिवम विराट एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बच्चे 3 होएगा, और आप सब सही बोल रहे हो, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही होता है 3 साइड से। हाँ 3 साइड से होता है, ना तो कम ना तो ज्यादा, ना ही कम हो सकता है ना ही ज्यादा हो सकता है। हाँ देखो नंदनी भी रिप्लाई कर रही है बच्ची, आपने सही रिप्लाई करा, कुंदन कृष्ण भी रिप्लाई कर रहा है। देखो अब अगर इस वाले ट्रायंगल एबीसी में देखें तो 3 साइड बनता है, क्या बनता है बच्चे, 3 साइड क्या क्या बनता है, यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ बच्चे यहाँ पे लिखता हूँ, पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, और तीसरा क्या है बच्चे, देखो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी अब जरूरत नहीं है बच्चे, इसको पूरा ही इरेज करता हूँ। हाँ इसको इरेज करते हैं ताकि आप सबको दिखे आराम से। देखो यहाँ पर अल्टीमेटली 3 साइड की बात हम कर रहे हैं। पहला साइड क्या है बच्चे, ये वाला ए बी, देखो ये वाला ए बी, पहला साइड क्या है बच्चे, पहला साइड है ए बी, ठीक है। साइड्स की बात हम करें अगर, तो अगर हम साइड्स की बात करें, हाँ साइड की बात करें, हाँ साइड की बात करें मतलब भुजा की बात करें बच्चे, हिंदी में इसको भुजा बोलते हैं बच्चे, थोड़ा सा आप देख लेना, हिंदी चेक कर लेना बच्चे। हाँ भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइड की बात करें, भुजा की बात करें, तो पहला हो जाएगा ए बी, दूसरा हो जाएगा बी सी, दूसरा क्या है बी सी, ये वाला बी सी, और तीसरा क्या है ए सी, तीसरा क्या है बच्चे भुजा ए सी। हाँ अब यहाँ पे खुद को लॉक करना है, एकदम होल्ड करना है, यहाँ पे रुक जाना है, और यहीं पे चीजें समझ में आएंगी अगर आपको, टॉपिक खत्म और कुछ बचा नहीं है, फॉर्मूला आप खुद ही डेवलप करोगे। देखो कैसे हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज डिग्रीज 90 माइनस और पता नहीं क्या क्या, अब सारी चीजों को साइड किया हमने, और हमने वापस से लेके आया भैया राइट एंगल ट्रायंगल, तो आज फिर से आ जा, हाँ तेरे को फिर से पकड़ते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के हमने पूछा भाई तेरे पास साइड क्या क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है भाई मेरे पास, डर गया वो, थोड़ा सा डर गया बच्चे, इसको हमने डराया वो डर गया। हाँ भैया मेरे पास 3 साइड है, हाँ कौन कौन सा साइड है बच्चे बता, सॉरी बच्चा या जो भी बोल दो, मान लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चा है। हाँ तो उसने बोला कि भाई सर मेरे पास 3 साइड है, हाँ कौन कौन सा बता, कौन कौन सा बच्चे कौन कौन सा है, तो उसने बोला सर मेरे पास जो पहला वाला भुजा है, पहला वाला साइड है वो है ए बी, चलो ठीक है यहाँ लिख दिया हमने ए बी, दूसरा वाला जो भुजा है वो है बी सी, चलो हमने लिख दिया यहाँ पे बी सी, और तीसरा वाला जो भुजा है वो है ए सी, हमने ये भी लिख दिया। तो हमने यहाँ से क्या जाना, हमने यहाँ से जाना, हमको उस वाले बच्चे ने, ट्रायंगल वाले बच्चे ने बताया कि इसके पास 3 भुजा है,
अब यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन आती है। देखो हमारे पास पहले से ही एक इक्वेशन ये पढ़ा हुआ है, हम चलो मान लेते हैं कि इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन 1। हाँ, हम इसको बोलते हैं इक्वेशन 1 बच्चे। हाँ, अब हमने क्या करना है ना, हमने क्या ऑब्जर्व करा ना कि ये जो इक्वेशन बना हुआ है ना, ये जो इक्वेशन बना हुआ है ना, ये भी अल्टीमेटली भुजाओं को ही मिला के बनाया गया है। देखो समझना, देखो AC स्क्वायर क्या है, भुजा नंबर 3, BC स्क्वायर क्या है, भुजा नंबर 2, मतलब साइड नंबर 2, और AB स्क्वायर क्या है, साइड या भुजा नंबर 1, मतलब कि अल्टीमेटली भुजा नंबर या साइड नंबर 1, साइड नंबर 2 और साइड नंबर 3 को मिला के ही ये एक इक्वेशन आया हमारे पास। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व करा, अब जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा उसकी बात छोड़ो, हम खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या हमने ऑब्जर्व करा, अरे हमारे पास 3 भुजा है और 3 भुजा के मिक्सचर एक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन है। हम क्या करते हैं ना, तीनों भुजा से एक एक बार करके इसको डिवाइड करके देखते हैं, भाग करके देखते हैं। ऐसा हमने बस सोचा, ऐसा हमने सोचा बच्चे। किसी भी इक्वेशन का जो निर्माण होता है ना, किसी भी इक्वेशन को कोई भी साइंटिस्ट जो खोज करता है वो ऐसी ही सोच के खोज करता है, चीजों को इधर से उठाया उधर से मिलाया, ऐसे से सोचता है वो। हाँ, अब उसने सोचा भाग, तो भाग करने से चीजें क्या क्या निकल के आए वो देखिए। अब वो गुना मतलब मल्टीप्लाई करने के बारे में भी सोच सकता था, प्लस माइनस भी सोच सकता था, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले भाग करने से क्या है उसको देखिए। तो अब हमने कुछ करना ही नहीं है, ये रट्टा मारने वाली बात है, ये साइड मुझे मैंने लिखा हुआ है, रट्टा मारने वाली बात है, आपको बुक में मिल जाएगा, आपको कहीं पे गूगल में जाओगे सर्च करोगे मिल जाएगा, ये रट्टा है। हाँ, इसको चाहो रट्टा मारना तो लिख लेना, समझने की कोशिश करो, यहाँ समझा रहा हूँ। हाँ, आओ सारे बच्चे यहाँ पे आओ। हाँ, यहाँ पे आओ। देखो बच्चे, बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमको बस ये इक्वेशन चाहिए और ये 3 साइड चाहिए और सब में भाग देना है। पहले वाले इक्वेशन को चलो हम भाग देते हैं, हम किससे भाग देते हैं, हम तीसरे वाले भुजा से भाग देते हैं। हाँ, हम तीसरे वाले भुजा से भाग देते हैं। हम पहले से भी दे सकते हैं, हम दूसरे से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले से भी, अब बहुत बच्चा सोचेगा सर तीसरे से क्यों, हम पहले दूसरे से देंगे, हम पहले से देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, किसी से भी भाग दो। हम नीचे से शुरू करते हैं, हम ऐसे शुरू करते हैं। हाँ, चलो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को भुजा AC से भाग दे रहे हैं। अब अगर इस वाले इक्वेशन को AC से भाग देंगे तो क्या होगा बच्चे, वो देखो। देखो यहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर है, ठीक है, बराबर है, यहाँ पर है BC का स्क्वायर प्लस ऑफ AB का स्क्वायर। अब इस चीज को समझना बच्चे। हाँ, इस चीज को समझना, हमने जब कभी भी किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर बराबर में हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा है और यहाँ पर कुछ भी लिखा है, अगर हम इसको किसी भी एक नंबर से भाग दे रहे हैं, कोई भी नंबर से, मान लो x है, तो हमको अगर बराबर का साइन है यहाँ पर तो इसको भी x से ही भाग देना होता ताकि ये बराबर हो जाए। इतना ध्यान रखना, भाग या डिवाइड जब भी कोई इक्वल वाला इक्वेशन होता है तो हमको दोनों तरफ समान देना पड़ता है। तो अगर हमको AC से भाग देना है तो हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई AC, ऐसे देखो ऐसे, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा क्या, डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, हमने AC से क्या करा, हमने AC से बच्चे क्या करा, हमने AC से इसको क्या करा, हमने भाग दिया। हाँ, हमने AC से भाग दिया। हाँ हाँ, कौन बच्चा कह रहे, बोथ साइड। हाँ, बोथ साइड। हाँ, बोथ साइड। हाँ, अब देखना, अब वापस से एक ऑब्जर्वेशन हमारा आएगा, क्या आएगा इसको समझना। हाँ, वापस से हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आएगा। हम क्या देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम यहाँ पर देख रहे हैं, अरे यहाँ पर तो AC स्क्वायर है, यहाँ पर तो AC स्क्वायर है, यहाँ पर तो BC स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या है, AB स्क्वायर है। तो हमने क्या सोचा, अच्छा इसको AC से नहीं, इसको भी AC स्क्वायर से भाग देके देते हैं ताकि वहां पर कुछ रिजल्ट आने की संभावना बने। तो हमने क्या बोला, नहीं AC से नहीं, हम AC स्क्वायर से भाग देंगे। तो हमने इसको क्या करा, AC स्क्वायर कर दिया। हाँ, AC स्क्वायर कर दिया। अब देखना क्या होता है यहाँ पे, अब इसको देखना क्या होता है। देखो अब जब इसको भाग करेंगे तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बच्चे क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करिए। अगर AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से भाग देते तो क्या आता है आंसर, मुझे रिप्लाई करिए जल्दी से। हाँ, और सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे इसके। AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या आता है बच्चे, जल्दी से रिप्लाई करिए। हाँ, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या आता है बच्चे, मुझको रिप्लाई करिए और जल्दी से रिप्लाई करिए बच्चे। हाँ, जल्दी से रिप्लाई करिए। देखो शिवम विराट पहले बोल रहा है 1, फिर कुंदन कृष्ण 1 बोल रहा है, कट जाएगा। हाँ, देखो अंकित यादव भी सही बोला, कट के 1 आएगा बच्चे। हाँ, कटने के बाद हमेशा 1 आता है। शिवम विराट विनर है बच्चे, शिवम विराट विनर है। हाँ, देखो ये कट जाएगा, और अंकित यादव भी एकदम सही बोल रहा है बच्चे, कट के 1 आएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमने देखा यहाँ पे आता है 1 अब बराबर,
अब देखो, अब इसको भाग दे रहे हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। अब इसको समझना बच्चे बहुत आसान है। हाँ, ये कुछ नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस आएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, दोनों से भाग दे दिया। हाँ बच्चे, ये तो सबको आई थिंक समझ में आया होगा भाग देना। जिस बच्चे को तकलीफ हुई है समझने में मुझे बताइए, मैं जीरो से शुरू करके बताऊंगा, मतलब ये भाग को हाँ एकदम आराम से बताऊंगा। आशा करता हूं बच्चे किसी को तकलीफ नहीं आई होगी, क्योंकि हम बच्चे क्लास से सब सीखते चले आ रहे हैं। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं शिवम, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जितनी देर क्लास कर पा रहे करिए। अगर खत्म हो गया नेट तो फिर वीडियो देखने की कोशिश करिएगा बाद में। चलिए, हाँ यहां पे आ गया। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं क्या, अब यहां पे मैं लिखता हूं, हाँ इस चीज को लिखता हूं, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। देखो अब ये क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी का स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी का स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस ए बी बाई ए सी का स्क्वायर। अब बराबर यहां था ना, ये वाला लिख दिया। अब छोड़ेंगे क्यों, अब छोड़ेंगे क्यों, अब बच्चा एक बोल रहेगा सर आप छोड़े क्यों बराबर, हाँ छोड़े क्यों, अच्छा चलिए लिख देते हैं बच्चे, हम लिख देते हैं, हमसे गलती होगी, हमको माफी दे दो बच्चे, हमसे गलती होगी, हम बराबर को नहीं छोड़ेंगे, हम लिखेंगे। हाँ, और यहाँ पर जो 1 है हम इसको भी लिखेंगे। तो क्या आया, 1 बराबर बी सी बाई ए सी का स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी बाई ए सी का स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे फिर से रुकना है। अब यहाँ पर हम रुके हैं और हमने बोला भाई अब ये तो आ गया, पर अब इसके आगे की कहानी क्या है, अब इसके आगे कहाँ पे जाएं, यहाँ तक तो हमने कर लिया। तो अब एकदम ध्यान से सुनना है आगे की कहानी। तब हमारे दिमाग को हमने रोका और बोला अरे भाई थोड़ा सा सोच, क्या इसमें और कुछ पॉसिबिलिटी है, क्या और इसमें सोच सकते हैं क्या कुछ हम लोग। तो देखो दिमाग क्या कहता है, दिमाग कहता है देखो 1 में तो भैया हम कुछ नहीं सोच सकते हैं, ऐसा दिमाग बोलता है हमको, ठीक है, मतलब 1 में तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते, ऐसा हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमको बोलता है। बिकॉज बी सी को पी, हाँ हमको बोलता है। कुंदन कुछ रिप्लाई कर रहा है, हाँ कुंदन कुछ रिप्लाई कर रहा है। देखो पर हमने देखा कि हमारे पास बी सी बाई ए सी है, हाँ अब स्क्वायर है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और 1 में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, पर बी सी बाई ए सी है और ए बी बाई ए सी है। तो हमारे दिमाग में क्या आया, हमारा दिमाग क्या सोचा, अरे बी सी, अच्छा बी सी, देखो ये वाले ट्रायंगल में बी सी परपेंडिकुलर है, अच्छा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम BC के बदले लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। यहां मैं लिखता हूं बच्चे, यहां लिखता हूं, तो हमने BC के बदले लिख दिया परपेंडिकुलर। फिर हमने देखा कि नीचे में क्या है, नीचे में AC है। अब देखो AC क्या है, यहां पे देखो AC है हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिख दिया H, P बाई H। अब ये क्या है, टोटल का होल स्क्वायर है, तो हमने कर दिया यहाँ पे होल स्क्वायर, साइन है प्लस का, हमने लिख दिया प्लस। अब देखो फिर हमने देखा यहाँ पे क्या है, AB है, AB है, AB है, यहाँ पे ए बी क्या, हमें देख रहे हैं यहाँ पे बेस है बी, देखो बी बी ए बी है बी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए सी है, वापस से ए सी क्या है, एच हाइपोटेन्यूज, वापस से ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज बच्चे, तो हमने यहाँ लिख दिया एच। अब देखा हमने यहाँ स्क्वायर, हमने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पे 1 था। अब फिर से हमारा दिमाग यहाँ पर रुक गया, अब क्या करे भैया, P है H है, हम ए सी वेसी को हटा के ए सी वेसी हटा दिए और हम ले आए PBH। तो हमारा दिमाग बोला भाई और कुछ सोच सकते हैं क्या। तो अब चूंकि हमने हमारे दिमाग को सोचने का आदत डाला हुआ है, रट्टा मारने का आदत डाला नहीं हुआ है, तो हमारा दिमाग तो हर बार सोचेगा ना बच्चे, सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहे हो ना बच्चे, रट्टा तो मार नहीं रहे हम लोग पहले क्लास में, हम तो सोच रहे हैं, हाँ चीजों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर चीजों को सोचने की आदत पड़ जाएगी तो फिर दिमाग फिर से सोचेगा, क्या सोचेगा, अच्छा यहाँ पर है P, यहाँ पर है B, यहाँ पे है H। तो अल्टीमेटली बात हो रही है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की। मतलब वो क्या था, वो रेशियो जो हम लोग पढ़े थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमने पढ़े थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक, वो याद आने लगे। अच्छा ये तो वहां वाली कहानी यहाँ पे हो रही है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज वाली कहानी। हमने 3 चीजें तो पढ़ा अभी तक, डिग्री पढ़ा, डिग्री तो बात यहाँ हो नहीं रही है, हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पढ़ा था, ये तो वही बात हो रही है। हमने दिमाग को बोला रुक जा यहाँ पे, अब सोच यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है। रिप्लाई नहीं, अब रिप्लाई करना है बच्चे, अभी तक आप जो भी रिप्लाई कर रहे थे वो नहीं करना था, अब रिप्लाई करना है। अब जो पहले रिप्लाई करेगा विनर होगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चे, देखो P बाई H क्या होता है, फटाफट रिप्लाई करिए। हाँ P बाई H क्या होता है, रिप्लाई में फटाफट, जो पहले रिप्लाई करेगा विनर होगा वो। अभी जो रिप्लाई पहले करेगा, देखो शिवम विराट विनर है, हाँ साइन थीटा, और साथ में कुंदन कृष्णा का रिप्लाई आया है, कुंदन कृष्णा का रिप्लाई आया है, एकदम सही रिप्लाई आया है। हाँ
साइन थीटा, या तो साइन ए बोल दो या साइन थीटा बोल दो, क्योंकि मैंने एंगल ए को ही एंगल थीटा बोला हुआ है। यहाँ पे देखो एंगल ए ही तो एंगल थीटा है, तो या तो साइन ए बोल दो, ये भी सही है, या फिर साइन थीटा बोल दो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंकित यादव भी रिप्लाई कर रहा है, ये बच्चा पहला क्लास आया है और पहले क्लास में सही रिप्लाई कर रहा है, सही रिप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है समझ में आ रहा है बच्चे को, इसका मतलब है बच्चा पढ़ाई करता है घर में, अच्छा बच्चा है। चलिए बच्चे, अंकित यादव बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा है, आप अच्छा रिप्लाई कर रहे हो। तो P बाई एच क्या बोला हमको, हमने P बाई एच में हमने क्या बोला, अरे भैया हम तो बराबर है साइन थीटा के, साइन थीटा तो लिख देते हैं यहाँ पे, साइन थीटा, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा। चलो अब B बाई एच क्या होता है, B बाई एच क्या होता है, मैं आसान करता हूँ बच्चे आप सबके लिए। मैंने बताया था ना, पुष्पा बोल पुष्पा, पुष्पा बोल पुष्पा, क्या कहानी है, वो बद्रीनाथ वाली कहानी, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो मेरी कहानी सुनिए। मेरी एक बहनिया है, नहीं है मान लो, मेरी एक बहना है, हम सबकी एक बहना है, उसका नाम है पुष्पा, ठीक है। अगर आप मेल हो, लड़का हो तो फिर बहन होगी, अगर आप लड़की हो, लाइक मान लो नंदिनी आपको बोल रहा हूँ, या नेहा या रिया आपको बोल रहा हूँ, आप भी की भी एक छोटी बहन है, मान लो पुष्पा नाम है, तो पुष्पा को मैंने बोला बहना पुष्पा, पुष्पा मैंने बोला पुष्पा बोल पुष्पा, हाँ कहाँ पे लिखो, कहाँ पे लिखो बच्चे, यहाँ लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ पुष्पा बोल पुष्पा वाला, ठीक है, पुष्पा बोल पुष्पा। अब बहना क्या बोल रही है, पुष्पा हाँ हाँ बोल। अब इसको 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 इम्प्लीमेंट करो, इस वाले फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करो, हाँ पुष्पा बोल पुष्पा, हाँ हाँ बोल वाले को करो। देखो B बाई एच कहाँ पे है, देखो B बाई एच मतलब पहले B है फिर H है, मतलब B कहाँ है, देखो नीचे में B कहाँ है, नीचे में B कहाँ है, नीचे में B, लेकिन यहाँ पे B बाई एच है। मैंने पहले बात हो रही है B की फिर H की, अगर नीचे से देखते हैं तो B तो है लेकिन P है, और B नीचे कहीं है नहीं, मतलब ऊपर से देखना है हमें। B बाई एच, B बाई एच ये वाला, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ठीक है। यहां से होता है फिर टैन के बाद कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक, इतना याद रखना है। तो B बाई एच क्या हो गया बच्चे, कॉस हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है कॉस, कॉस लिख दिया। P बाई एच है साइन, B बाई एच है कॉस, लिख दिया। अब मैंने लिख दिया साइन थीटा, मैंने लिख दिया कॉस थीटा। अब वहां पर रोहित बोल रहा है कि सर आप क्या गड़बड़ घोटाला करते हो, यहाँ पर आप P बाई एच साइन थीटा लिख दिया, फिर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मेरे को डांटा, रोहित ने मेरे को डांटा, तो मैंने बोला रोहित भैया मुझे माफ कर दो, चलो आपकी बात मानते हैं, हम स्क्वायर भी लगाते हैं, हाँ हम स्क्वायर भी लगाते हैं, हाँ अब यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगाते हैं। अब फिर निकल के हम पतले के लिए से निकल रहे हैं, चलो स्क्वायर तो लगा जा रहे हैं, वहां पर फिर से हमको किसने रोका, हमको उज्जवल ने रोक दिया कि सर क्या आप गड़बड़ करते हो, देखो प्लस छूट रहा है, यहाँ पे लिख दो, प्लस भी लिखो, चलो ठीक है बच्चे लिखो, हम प्लस लिख दिए। तो सारी बातें खत्म हो गई, अब फिर से हम जाने लगे, हाँ हम फिर से जाने लगे। तो हम जब जाने लगे ना, तो हमको वहां पर किसने रोक लिया, शिवम विराट ने रोक लिया। इसको पूरा करते हैं बच्चे। तो देखो अल्टीमेटली 1 बराबर था सबके, मतलब 1 बराबर है ये। अब इसको पूरा करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, दिख रहे को, ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने बताया था बच्चे, आप सबको बताया था कि साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन है प्लस का, कॉस थीटा के स्क्वायर को हम लोग फिर ऐसा लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये बराबर है 1 के। तो यहां से हमने एक चीज क्या पाया, हमने पाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबको इरेज कर रहा हूं मैं, हाँ सबको इरेज कर रहा हूं, हाँ और यहां पे लिखता हूं 1 बराबर 1। एक फॉर्मूला हमने यहां पे पाया, देखो इसी को एक फॉर्मूला बोल दिया, हाँ इसी को एक फॉर्मूला बोल दिया, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यहां से, हाँ। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया बच्चे, हमने क्या बात करा, हाँ ओके हमने क्या जाना अभी समझना, हमने छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी से स्टार्ट करा बात, एकदम जो चीजें हमको पता थी साइड वाली वहां से शुरू करा। हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगा कि ये फॉर्मूला लाया, इस फॉर्मूला में हमने इन तीनों साइड, तीनों भुजा में से एक भुजा AC से भाग करा, भाग करके जब हमने सॉल्व करा तो हमको लास्ट में क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो चीजों की शुरुआत कहां से हो रही है, एकदम जीरो वाले लेवल से हो रही है, हाँ त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल से हो रही है। बात कर रहे हैं हम एक त्रिभुज की, क्या हम बात कर रहे हैं भुजा का, साइड का। अब मेरे पास तीसरा हाथ तो है नहीं, अब समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, हाँ ऐसा समझ लो त्रिभुज, ठीक है बच्चे समझ लेना, आप सब काफी होशियार हो।
देखो मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा, हाँ ऐसा कुछ, ये हो गया। अब यहाँ से कुछ अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, ठीक है। वहां से हमने क्या करा, वहां से हमने कुछ नहीं करा, हमने एक भुजा AC से डिवाइड करा, करते 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 जब आगे बढ़े तो लास्ट में हमने पाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हो गया एक फॉर्मूला, यही बन गया एक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या पाया, हमने यहां से क्या ऑब्जर्व करा, हमने यहां से ऑब्जर्व करा क्या, हमारी ऑब्जर्वेशन 1 क्या आई, ऑब्जर्वेशन 1, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आया, हाँ ये इसको बोलते हैं हम, मान लिया A, ठीक है। अब क्या है, अब तो हम जा रहे हैं, हो गया क्लास ओवर, हम जा रहे हैं, हाँ बहुत थक गए, हम खाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बोल के हम निकलने लगे तो हमको फिर से रोक दिया, किसने रोक दिया हमको, इस बार किसने रोक दिया, सुनीत है नहीं, रचित है नहीं, नहीं रिप्लाई नहीं कर रहा, ये है कि नहीं है, हाँ ये कौन है अभी एक्टिव, कौन है, कुंदन कृष्णा एक्टिव। चलो हमको कुंदन कृष्णा ने रोक दिया, सर आप कहानी तो आधी में छोड़ के जा रहे हैं तो बेईमानी हो जा रही, पूरी करिए। चलो पूरी करते हैं बच्चे, देखो एक तो यहां से हमने पूरी कर लिया एक साइड से, अब वापस से दो साइड बच्चा है, ठीक है, दो जो साइड बच्चा है ना बच्चे, हाँ इसकी कहानी पूरी करते हैं, टॉपिक वहां पे खत्म होगा। देखो अब हम जैसे हमने AC से डिवाइड करा था वैसे ही हम यहाँ पर BC से भी डिवाइड करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे। और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, देखो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, BC हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं BC स्क्वायर से, हाँ रोहित भी है एक्टिव, चलिए रोहित, अब कहानी में रोहित आएगा, हाँ रोहित आएगा, चलिए। तो अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं BC स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पर भी BC स्क्वायर और यहाँ पर भी BC स्क्वायर। बच्चे ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तकलीफ किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आता है, ये रोक के पूछना, ऐसा समझ में नहीं आया बताइए, मैं बताऊंगा, हाँ फिर से आराम से पूरा बताऊंगा, जितना भी टाइम लग जाए, जितना भी लंबा क्लास हो, पर आपको बताऊंगा बच्चे में, हाँ बाकी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। देखो तो अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है, देखो ये हो गया AC बाई BC का होल स्क्वायर, AC बाई BC का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर होता है बच्चे 1, कटेगा, ये कटेगा तो आएगा 1, तो हमने लिख देना है यहाँ पे 1 प्लस AB बाई BC का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, इस वाले स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर से यहाँ पर हमारा दिमाग रोकेंगे, रुक जा अभी, अब फिर से सोचेंगे, वापस से सोचना स्टार्ट करेंगे। क्या, देखो AC बाई BC क्या होता है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, हमने लिख देना है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। BC क्या है, परपेंडिकुलर, हमने लिख देना है यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर है, हमने लिख देना है यहाँ पे स्क्वायर बच्चे, इक्वल्स टू 1 प्लस AB क्या है, वापस से AB क्या है, B है, बेस है, हमें लिख देना है यहाँ बेस। BC क्या है, P है, परपेंडिकुलर है, हमें लिख देना है यहाँ पे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब वापस से हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, वही पुष्पा बोल पुष्पा, देखो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये वाला, ये कॉसेक आ रहा है बच्चे, यहाँ से क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ से कॉसेक आ रहा है, हाँ यहाँ से कॉसेक आ रहा है, H बाई P को फिर से समझना बच्चे, फिर से समझना, H बाई P क्या आएगा, कॉसेक आएगा, देखो यहाँ से देखो कॉसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि हम थीटा में ले रहे हैं, और ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, तो हो गया कॉसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस B बाई P क्या है, देखो B बाई P क्या है, कॉट है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर, ऐसा आ गया, दिख रहा है नहीं है, हाँ दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ले आते हैं बच्चे यहाँ पे, इस तरफ ले आते हैं, हाँ कॉट थीटा को ले आते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे, हाँ यहाँ लिखता हूँ, देखो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ला रहे हैं यहाँ पर, तो साइन आएगा माइनस, कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा, 1 बचा, लिख दिया हमने 1। अब देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में जब हमने BC स्क्वायर से डिवाइड करा तो हमने और एक फॉर्मूला पाया, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक और फॉर्मूला बना।
ये हमारा ऑब्जर्वेशन 2 में आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, हाँ ऑब्जर्वेशन 2 को लिखते हैं। हाँ हमारा ऑब्जर्वेशन 2 क्या है, यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखते हैं। देखो बी क्या हो गया, बी हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां पर दिमाग को फिर से रोकना है, पहले वाले में स्किप हो गया था, पर यहां पर दिमाग को फिर से रोकना है और सुनना है। ठीक है, पहला वाला जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था बच्चे, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है और 1 पे खत्म होती है। समझना चीजों को, साइन की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री में, चाहे 30 डिग्री में हो, चाहे देखो ऐसा, चाहे 0 डिग्री लो, चाहे 30 डिग्री ले लो, चाहे 45 डिग्री ले लो, चाहे 60 डिग्री ले लो, चाहे 90 डिग्री ले लो। बच्चे जिसने मेरा डिग्री वाला क्लास किया है उसको मेरी बात समझ में आएगी, और जिसने नहीं करा है मैं कोशिश करता हूं समझाने के। बच्चे मेरे वीडियोज पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर में, जिन बच्चों के पास नहीं है लिंक मुझसे कंसल्ट करिए, मुझसे बात करिए, मेरा नंबर ले लीजिए क्लास के एंड में, और वहां से जाके मुझसे पूछिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, जाके क्लास को करिए। हाँ जाके क्लास के करिए, जाके क्लास को सुनिए, हाँ सुनिए। तो हाँ ओके सुनिएगा, तो बच्चे मुझसे बात करिए, अंकित यादव आप मुझसे बात करिए, ठीक है, मेरा क्लास नहीं कर हुआ था। तो देखो बच्चे, इनमें मैंने डिस्कस करा हुआ था सारे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के इन 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में या फिर 90 डिग्री में इनका क्या वैल्यू होता है। एक फिक्स वैल्यू है इनका, आपके बुक के अंदर भी होगा, जाके एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, या फिर मेरे वीडियो को देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने जाना था कि साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, कॉस का भी जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। मतलब साइन की शुरुआत होती है 0 से, साइन 0 होता है 0 और खत्म होता है साइन 90 1 पे। हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ देखो साइन का जो वैल्यू होता है ना वो ऐसा कुछ होता है। देखो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। कॉस में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, ये होता है यहाँ पे 1, ये आता है फिर √3/2, वापस यहाँ आता है 1/√2, ये आ गया 1/2 और 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको समझना बच्चे। यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन आई कि अरे भाई ये जो साइन है ना ये तो 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो जा रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में इसका मान आ रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में इसका मान आ रहा है। ठीक है, कॉस में हमने क्या देखा कि ये 1 से शुरू हो रहा है और 0 पे खत्म हो जा रहा है, वापस से 0 से लेकर 1 के बीच में इसका मान आ रहा है। मतलब कि 0 भी एक ऐसा मान है जो कि मान्य है, 0 हम जानते हैं, 1 भी हम जानते हैं, इसकी गिनती की जा सकती है। 0 और 1, 0 के बाद आप कुछ भी ले लो, गिनती की जा सकती है। तो क्या होएगा, पहले वाले का जो कंडीशन आएगा किसका, थीटा का, माने थीटा मतलब क्या, एंगल, ये डिग्री वाला एंगल, ये जो एंगल होएगा ना, ये 0 जो होगा ना, थीटा जो होगा ना, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा पहले वाले का जो कंडीशन आएगा, या फिर बड़ा होगा। थीटा होगा, देखो यहाँ पर जो थीटा है माने साइन का जो रेशियो, या तो वो 0 है, 0 के बराबर है, या फिर 0 से बड़ा है 1/2 और 1 से छोटा, या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, लाइक √3/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, थीटा जो है ना, थीटा मतलब क्या, साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री या साइन 60 डिग्री या साइन 90 डिग्री। साइन थीटा को हम इतने डिग्री में चीजों को रख सकते हैं। हाँ नोन वाले वैल्यू, हाँ नोन वाले वैल्यू। अब साइन 54 डिग्री भी होता है पर वो नोन नहीं है, हाँ मैं नोन की बात कर रहा हूँ। नोन में क्या है, या तो वो 0 के बराबर होगा, देखो 0 बराबर है थीटा के, ऐसा बराबर का साइन हमने दिया, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा होगा। अगर थीटा 0 से बड़ा है मतलब कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, देखो थीटा अगर थीटा जो है वो बड़ा है 0 से, तो 0 क्या होगा, थीटा से छोटा होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो रोहित जो है ना, या मान लो अरुण जो है ना, अरुण सर जो है रोहित से बड़ा है, मैं बड़ा भैया, तो रोहित क्या हो गया, छोटा भाई, बड़ा छोटा, समझ में आ रहा है ना। एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, दूसरा छोटा है तो एक बड़ा होगा, छोटा बड़ा। चीजों को ऐसे समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक ग्रेटर है तो ऑब्वियसली दूसरा लेस हो जाएगा, समझो। तो थीटा अगर ग्रेटर है 0 से तो ऑब्वियसली 0 लेस होगा थीटा से। तो यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूं कि थीटा जो है वो या तो 0 के बराबर में है, या फिर 0 से बड़ा है। मतलब 0 क्या है, थीटा से छोटा है,
अब वापस से थीटा जो है या तो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, या फिर क्या है 1 से छोटा है, या फिर क्या है थीटा जो है 1 से छोटा है। हाँ, थीटा 1 से छोटा है। हाँ, थीटा 1 से छोटा है। तो हमारा ये क्या आ गया, इसके क्वेश्चन क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, मैंने पूरा कोशिश किया है इसको आपको समझाने का। ये चीज किसको समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया क्या, मुझे अब रिप्लाई करिए, मैं रिपीट करके समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आई, हाँ बफर हो रहा है, बफर हो रहा है कुंदन कृष्णा का, कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपका बफर हो रहा है वीडियो को देखिएगा, फिर से वापस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में पक्का आएगा। हाँ, बाकी जो देख पा रहे हैं अभी सही से समझे नहीं है, मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए, अभी रिप्लाई करिए, मैं समझाऊंगा फिर से। हाँ, और बाकी बच्चे जिनका बफर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को फिर से देखिएगा बच्चे, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो साइन और कॉस के टर्म में हमने चीजों को जाना, साइन और कॉस के टर्म में हमने चीजों को जाना। हाँ, आ गया, रोहित बोल रहा है आ गया। हाँ, रोहित बोल रहा है आ गया। नंदनी में भी रिप्लाई करिए बच्चे, आप पता नहीं शायद पहले वाले क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही होगी। हाँ, चलो अब देखो, अब है कॉसेक और कॉट, समझना चीजों को बच्चे, कॉसेक और कॉट, कॉसेक और कॉट। कॉसेक और कॉट में क्या होता है ना, 0 डिग्री होता है ना, वो होता है लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए जो एंगल ए है ना, एंगल जो ए है ना, वो हमारा कितने पे 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसको समझिएगा। हाँ, ये जो मैंने अभी लिखा है इसको समझिएगा। देखिए बच्चे, मैंने अभी बात करा किसका, कॉसेक का बात करा और कॉट का बात करा। जब कॉसेक और कॉट की बात होती है तो आप कॉसेक का और कॉट का जो वैल्यू है, मान है 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, मेरे वीडियो को जाके एक बार देखिएगा। जिन बच्चे के पास वीडियो नहीं है मुझको आज बोलिएगा, मैं सबको शेयर कर दूंगा वापस से, आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ बच्चे। अभी जब आप मान को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉट का भी और कॉसेक का भी 0 डिग्री में ना इनफाइनाइट वैल्यू आता है, इनफाइनाइट, अनंत जिसको बोलते हैं, अनंत। हाँ, अनंत, अनंत कहां पे 0 डिग्री में, मतलब कि या तो एंगल ए ले लो या फिर एंगल थीटा ले लो या फिर थीटा ले लो। हाँ, थीटा ले लो। थीटा क्या होता है यहाँ पर 0 डिग्री में, मतलब कॉसेक 0 डिग्री होता है इनफाइनाइट, कॉसेक 0 डिग्री होता है इनफाइनाइट। हाँ, इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट। और कॉट का भी, कॉट 0 डिग्री का भी होता है इनफाइनाइट। तो अगर अनंत आ गया, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अगर ऐसा आ गया तो फिर उसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो रिलेशन बना यहाँ पर, देखो क्या बना, ए का जो मान होगा, ए का जो मान होगा, ए मतलब थीटा ले लो। हाँ, यहाँ पे थीटा ले लो, थीटा का जो मान होगा, थीटा जो होगा यहाँ पर, समझना इस चीज को बच्चे समझना, यहाँ पर थीटा जो होगा, यहाँ पर थीटा जो होगा ना बच्चे समझना। हाँ, या फिर ये ए ले लो, ये ए ले लो बच्चे, ए ले लो। हाँ, ए ले लो, इस चीज को समझो। हाँ, ए ले लो। हाँ, इस चीज को समझना बच्चे। देखो यहाँ पर अगर हम थीटा का मान लेते हैं तो ये क्या होएगा, या तो 0 डिग्री से बड़ा होएगा। हाँ, या तो 0 डिग्री से क्या होगा बच्चे, 0 डिग्री से बड़ा होएगा। हाँ, 0 डिग्री से बड़ा होएगा, ठीक है, या फिर 90 डिग्री से छोटा होएगा, 90 डिग्री से छोटा होएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चे, मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? मुझे रिप्लाई करना है आप सबको, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलना है, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ना बोलना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से बच्चे रिपीट करता हूं आप सबके लिए, और मुझे आप सब अभी रिप्लाई करिए। हाँ, फिर से रिपीट करता हूं, मुझे आप सबको रिप्लाई करना है बच्चे, मुझे आप सबको रिप्लाई करना है। पहले वाले में क्या हो गया, पहले वाले में क्या होएगा, पहले वाले के क्वेश्चन क्या आएगा, 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको समझना। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको समझना। हाँ, इसको समझना बच्चे। देखो पहले वाले में मैंने क्या बोला था, पहले वाले में बोला था मैंने कि जो ए है ना, इसका जो मान है ना, इसका जो मान है ना, रिप्लाई करिए मुझे बच्चे। अच्छा, रोहित बोल रहा है सर समझ में आ गया, अशोक मतलब अंकित यादव भी बोल रहे हैं मुझे समझ में आ गया। हाँ, और बाकी बच्चे किसी को समस्या, किसी को दिक्कत आ रही है, यहां तक जो मैंने बताया आप सबको, आप में से किसी को भी समझने में दिक्कत आ रहा है बच्चे? अच्छा, सुमित बोल रहा है कि सर प्लीज इस वाले क्लास की वीडियो आज ही पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, मैं पोस्ट कर दूंगा। और किसी को दिक्कत आई यहां तक समझने में तो मुझे अभी रिप्लाई करिए, नहीं तो आप सबका मिस हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट बच्चे मिस हो जाएगा। हाँ, छूट जाएगा। देखो ये जो है ना
हमने एक इक्वेशन जाना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर जो हमारा थीटा है ना, थीटा का जो मान है ना, इसको समझना, थीटा का जो मान है ना, ये अगर 0 डिग्री मतलब साइन का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो जो a आएगा ना, जो ये वाला a आएगा ना बच्चे, वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या फिर 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, ये वाला पहले वाले में। सेकंड वाले में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाले में क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, फिर से देखना, हाँ इसको देखना, हाँ इसको मैं पूरा ही इरेज करता हूँ, इसको पूरा ही इरेज करता हूँ बच्चे। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला, हाँ ये वाला कंडीशन आ जाएगा, हाँ ये वाला कंडीशन आ जाएगा। ये क्या है, ये हो गया, अच्छा ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, पहला वाला क्या हो गया, 0 डिग्री जो है ना लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, जो 0 डिग्री है ना ये हो जाएगा लेस देन ए, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चे ये जो चीज है ना जो मैं बता रहा हूं, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे रिप्लाई करिए। हाँ रोहित बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम से, मतलब रोहित को समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और किसी बच्चे को समझ में नहीं आया रिप्लाई करिएगा। तो 2 फॉर्मूला हमने पाया, पहला ए दूसरा बी। अब हम जाते हैं लास्ट वाले की तरफ। हाँ ये लास्ट है और फिर यहाँ पे क्लास खत्म हो जाएगी, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है ना। हाँ ओके, नीचे नहीं दिख रहा है क्या, नीचे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। हाँ मैं बोर्ड पे लिख ही इसीलिए रहा हूँ कि यहाँ पर दिखने में कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ बोर्ड पे आप देख लोगे, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है। हाँ मैंने यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है, हाँ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई भी बच्चा थीटा या एंगल ए में कंफ्यूज नहीं होएगा। यहाँ पर मैं अगर ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ही ये थीटा, देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल थीटा, तो या तो ए लिख दो या थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो यहाँ पर लिखो ए, पर यहाँ पर मैंने लिखा है थीटा तो इसको कर दो थीटा, आपकी मर्जी, इसको थीटा कर दो, इसको भी कर दो थीटा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है बच्चे, कोई भी कंफ्यूज नहीं होएगा। हाँ अब लास्ट में, हाँ लास्ट हमने AC कर लिया, हमने BC कर लिया, हम जाएंगे लास्ट AB पे, हम जाएंगे वापस से लास्ट AB वाले पे। देखो अब इसको डिवाइड करेंगे AB से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। ये नहीं दिख रहा है नीचे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझिए इस चीज को। हाँ ठीक है, अब इसको AB से डिवाइड कर रहा हूँ, तो AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू BC स्क्वायर है ये वाला बाई AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यहाँ पर है ही, इसको डिवाइड करा AB स्क्वायर से। अब देखो अब तो बहुत ही आसान है इसको बोलना, हाँ बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बच्चे 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब देखो AC बाई AB क्या हो जाएगा, AC मतलब क्या है, AC मतलब क्या है, AC हाइपोटेन्यूज है, AB क्या है, बेस है, बेस है बच्चे। BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है, ठीक है, और AB क्या है, AB बेस है। तो यहां से अल्टीमेटली हमने क्या पाया बच्चे, हमने यहां से अल्टीमेटली पाया क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। हमने ये पाया, हमने भी ये पाया। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, h बाई बी इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू p बाई बी का होल स्क्वायर ऊपर में प्लस 1। ये दिख रहा है ना बच्चे, हाँ दिख रहा है, ठीक है ओके। ये अशोक कुमार कौन था, चरण स्पर्श करके जा रहे, चलिए नेट खत्म हो गया बच्चे का शायद। चलिए बाय, मिलते हैं बच्चे, आप जिनका नेट खत्म हो जा रहा है, मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आज के आज ही करूंगा, और देखिएगा जाके, हाँ इसको जरूर देखिएगा। और अगर आज नहीं देख पा रहे हैं या अपलोड कर रहे हो वहां पे भी बफर का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको कल जरूर देखिएगा एकदम याद करके, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे, ठीक है। देखो अब h बाई बी क्या होता है, यहां से देखो h बाई बी क्या हो गया, सेक, तो यहां से क्या हमने देखा, यहां से हमने देखा h बाई बी है मतलब सेक थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू p बाई बी क्या है, देखो p बाई बी, हाँ p बाई बी क्या आएगा, p बाई बी tan, ये क्या आ गया tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या है 1। अब इसको ले आएंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे,
देखना, इसको ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लेके आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा है ऑब्जर्वेशन 3। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको ये हम देंगे इसको ऑब्जर्वेशन 3। अब एक बात यहाँ पे जो छूट रही है उसको मैं बोलता हूँ, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन 3। रोहित देखना, हाँ बच्चे रोहित देखना, सी क्या हो गया ऑब्जर्वेशन 3 क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 3 मैंने यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाला देखना रोहित, ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर ए से क्या है, मैंने ए लिखा है, यहाँ थीटा लिया है, हाँ उसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने एंगल ए को ही थीटा बोला हुआ है। यहाँ पर एंगल ए लेके किया गया है, यहाँ पर थीटा लेके किया गया है, तो जहां पर ए है वहां थीटा रख तो बात बराबर आएगी। अब यहाँ पर एक जो कंडीशन है वो जो लिखा हुआ है इसको देखना, हाँ मैं लिखता हूं, देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना 0 डिग्री जो है ना वो लेस देन इक्वल्स टू ए है, लेस देन 90 डिग्री है। हाँ अब इसको समझना, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि 90 डिग्री पे ना सेक ए और tan ए का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। देखो सेक 90 डिग्री और tan 90 डिग्री, आप चेक करना जाके, हाँ चेक करना कि tan 90 डिग्री का जो मान होता है वैल्यू होता है वो कितना होता है, पाओगे वहां पर इनफाइनाइट होता है। देखो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाँ और सेक 90 डिग्री में भी इनफाइनाइट होता है, मतलब सेक 90 और tan 90 का जो वैल्यू होता है इनफाइनाइट होता है। अब जहां कहीं पर भी बात इनफाइनाइट की आ गई मतलब कुछ भी नहीं, अनंत है, मतलब उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं हम, तो 90 डिग्री से पहले 90 डिग्री से छोटा बराबर, समझना चीज को, देखो ये जो लिया गया है, देखो ए जो है ना, अब यहाँ पे थीटा है तो हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, हाँ ए नहीं लिखेंगे, तो थीटा जो है ना वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि जब जैसे ही 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है वो हो जा रहा है अनंत, अनंत की बात हम कर ही नहीं सकते, तो 90 से छोटा हो गया थीटा, और 0 के बराबर है क्योंकि सेक का और tan का दोनों का 0 डिग्री में एक वैल्यू आता है जिसको हम गिन सकते हैं, या फिर 0 से बड़ा, तो ये हो गया इसका तीसरा नंबर का कंडीशन। हाँ तो अल्टीमेटली बच्चे मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है बोलते बोलते थक जाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के चक्कर में। आप अगर समझे हो इस चीज को तो मुझे खुशी होगी, मेहनत लगेगा, मेरा साकार होगा। अगर नहीं समझो तो सोच के देखो कि मुझे कितनी तकलीफ होगी अगर आप नहीं समझोगे तो। देखो जबकि मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे मुझसे पूछो, 1000 बार पूछो, मैं 1000 बार बताऊंगा क्लास के अंदर। देखो तो अल्टीमेटली बच्चे कहानी हमने शुरू करा था एक राइट एंगल ट्रायंगल से, एकदम छोटा छोटा छोटा, ठीक है, छोटे लेवल से राइट एंगल ट्रायंगल से कहानी को हमने शुरू करा, उसके भुजाओं की बात की, कोण का बात करा, ठीक है, कोण का बात, हाँ कोण का बात करने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन में 3 चीजें ले आया, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। अब सब कुछ हटाओ, हाँ अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, हाँ अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें 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 जरूरत थी किसकी, हमें जरूरत है अब इसकी। देखो ये ऑब्जर्वेशन वाली बात, पहला ऑब्जर्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही बना फॉर्मूला नंबर 1। हम जो डाउट क्लास 1 किए थे ना वहां पर ये चीजें को डिस्कस कर रहे थे बच्चे, फॉर्मूला यही लगा रहे थे, आप सब समझ नहीं पा रहे हो, तो समझ आ रहा है सर, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है रोहित, आपको समझ में आ रहा है। हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम रट्टा मारते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 1, पता नहीं कैसे रट्टा अब से नहीं मारना, किसी को समझ जाना है बच्चे, वीडियो को बार बार देखिए समझ में आएगा। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें थीटा का जो एंगल का वैल्यू होगा वो कैसे डिपेंड करेगा, अब इसको सोचना कैसे सोचना है, देखो बात होती है हमेशा 0 से लेकर 90 के बीच में, साइन का और कॉस का जो मान होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच में 0 और 1 में ही वेरी करता है, तो अनंत की बात आती नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये वाला कंडीशन कि थीटा का जो मान है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। कॉसिक और कॉट में क्या करेंगे, कॉसिक और कॉट में थीटा जो होता है वो होता है 0 से बड़ा, क्योंकि थीटा जब 0 होता है मतलब कॉसिक 0 या फिर कॉट 0 में जो एंगल आता है, कॉसिक 0 का जो मान होता है वो होता है इनफाइनाइट अनंत होता है, या फिर कॉट 0 का मान होता है वो भी होता है इनफाइनाइट अनंत होता है। अनंत की बात हमें करने नहीं है, इसलिए यहाँ पर थीटा जो है बराबर नहीं है 0 के, 0 से बड़ा है, मतलब 0 डिग्री छोटा है मतलब थीटा बड़ा है, और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसी तरीके से सेक और tan की जब बात आएगी
तो 0 डिग्री के बराबर और 0 डिग्री से बड़ा तो होगा, पर 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सेक और टैन का जो मान है वो 90 डिग्री में अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे पाया। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला और बनेगा जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, या फिर इसको मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे ही लिख देता हूँ। देखो अब समझना, इससे जुड़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे क्या है? 1 है। तो यहाँ से और क्या हो सकता है? अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ ले जाएं तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? एक और, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और ये बन गया, इसको फॉर्मूला नंबर आप ये ABC हो गया, इसको ले लो 1, ठीक है, या फिर ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो और इसको ले लो 4, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4। अब अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 ले लो। कॉस स्क्वायर थीटा को लेते हैं या फिर ये यहीं पे ले लो, 5 ले लो। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन को अगर हम यहाँ पे लेके जाएं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला कभी यूज होता है प्रॉब्लम में, कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूला कभी यूज होता है प्रॉब्लम में, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर देखते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉट को अगर यहाँ पे लेके जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहां से देखते हैं, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस बच्चे 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला 1 को हम इधर लेके आए। अब देखो लास्ट ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 है। अब अगर tan को हम इधर लेके जाते तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 8, ठीक है। अब अगर हम यहां से tan स्क्वायर थीटा निकालने, फॉर्मूला नंबर 9 हो जाएगा। ये tan स्क्वायर थीटा निकाले बच्चे, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाले 1 को इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल से हमने 9 फॉर्मूला जाना है आज, 9 फॉर्मूला जाना है। क्या? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा क्या? पहला क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कंप्लीट। दूसरा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कंप्लीट। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी कंप्लीट। चौथा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पांचवा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। छठा क्या हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेवेंथ क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। एट्थ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाइन्थ क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कि अगर एक फॉर्मूला को हमने जान लिया अच्छे से तो बाकी सारे के सारे फॉर्मूला को हम बहुत ही आसान तरीके से चीजों को जान जाते हैं बच्चे, और चीजें हमारे समझ में आने लगती है। हाँ, काफी देर से बच्चे मैं आप सब के आप पता नहीं क्या कमेंट कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो आई थिंक अब मैं आप सबको रिप्लाई करूंगा। समझ में आया बच्चे? आज का क्लास समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? समझ में आया क्या? रिप्लाई में यस और नो, रिप्लाई करें मुझे यस और नो। मेरा गला दर्द कर रहा है आपको समझाने के बाद, प्लीज मुझे रिप्लाई करिए आपको समझ में आया कि नहीं। हाँ चलिए अभी कमेंट देखते हैं, कमेंट देखते हैं बच्चों का। ओके ठीक है, अशोक कुमार। हाँ अशोक कुमार बच्चे, आपका नाम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ अशोक कुमार, अशोक कुमार आपका नंबर बताइए बच्चे, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मेरे नंबर पे मुझे पिन करिए। अशोक कुमार, अशोक कुमार मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझको पिन करिएगा। हाँ नंबर ले लीजिए 9106688868। चलिए चलिए, और कौन है? अशोक बोल रहा है कि आज की और पिछली वाले वीडियो जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, करेंगे। आप बस मुझको पिन करिएगा। हाँ ओके, हाँ समझ में आ रहा है। चलिए नो डाउट। हाँ चलिए, कुंदन कृष्णा बोल रहा है कि गर्म पानी पी लीजिए सर, गला ठीक हो जाएगा। बच्चे मैं क्लास खत्म करने के बाद वही करने वाला हूँ, गर्म पानी में थोड़ा नमक भी मिलाने वाला हूँ। हाँ ताकि मेरा गला ठीक हो। हाँ काफी एक्चुअली गला बैठा हुआ, मैं तबीयत भी सही नहीं थे आज, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मैं क्लास लूँ। हाँ थोड़ी तबीयत भी खराब लग रही है मेरी। अच्छा कोविड नहीं हुआ है, हाँ डरना मत आप सब, सबको कोरोना वायरस नहीं हो गया, नहीं हुआ है मुझे। हाँ मैं सही हूँ, थोड़ा सा थका हुआ हूँ, टायर्ड हूँ, ठीक हो जाऊंगा बच्चे। आज का क्लास समझ में आया? मुझे रिप्लाई करिए यस सर नो।
क्लास समझ में आया बच्चे, मुझे रिप्लाई करिए यस और नो। हाँ, क्लास समझ में आया बच्चे, मुझे रिप्लाई करिए यस और नो। चलिए, हाँ चलिए, ओके। तो आप सबसे मुझे यही कहना है बच्चे, अगर आपको क्लास समझ में नहीं आया है, हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू कुंदन कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास समझ में नहीं आया है, अगर किसी बच्चे को जाइए, क्योंकि वफर होता है, मुझे पता है आप किसी किसी को समझ में ना भी आता होगा। लिए हैं सर, यू आर ग्रेट सर। चलिए, सुनील बोल रहे हैं कि सर इतना प्रॉब्लम हुआ नेटवर्क का, फिर भी आपको क्लास लिए हैं, यू आर ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा लगा बच्चे आपका कमेंट सुन के। और अगर किसी बच्चे को क्लास आज दिक्कत आई नेटवर्क की वजह से, आप जाके वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में पक्का आएगा, नहीं आएगा तो मुझको बोलिएगा, मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चे, क्लास को खत्म करते हैं। एक बात बोलते हुए बच्चे कि क्लास 9 काफी बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो क्लास 9 और कुछ बच्चे ने रिक्वेस्ट किया तो क्लास 8, हाँ क्लास 8 9 को भी मैं लेके आ रहा हूं, बहुत जल्दी उसके बैचेज बन जाएंगे मेरे। जिस बच्चे का बेसिक, हाँ बेस का प्रॉब्लम है, वो बच्चे क्लास 9 में भी आइए, क्लास 8 में क्रैक करना है, सिविल सर्विस के एग्जाम में जाने हैं, 7 8 9 10 इसको एकदम घोल के पी जाइए, कुछ भी टॉपिक कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो जिसका माइंडसेट आगे ऐसे कुछ करने का है, लाइक यूपीएससी क्रैक करना है या एनडीए वगैरह में जाना है या फिर आईआईटी वगैरह क्रैक करना है, आईआईटी बनना है, तो बच्चे बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, तो आप उसमें आ सकते हैं। साथ में अगर आपके कोई भाई हैं या फिर कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड हैं जो 8 9 में पढ़ते हैं, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल रोहित, आप आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। हाँ अच्छा, और एक बात रोहित, रूट वाला जो क्लास है ना, मैं क्लास 8 में बहुत ही डिटेल में बेसिक से एडवांस में डिस्कस करने वाला हूं, तो रूट वाला क्लास के लिए जब मैं क्लास 8 में पढ़ा रहा हूँ रोहित, तो आप उसमें आ जाना। हाँ, और जिन बच्चों को रूट वाले में दिक्कत आएगी आप क्लास 8 में आके कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्लास 8 का नोटिफिकेशन आप सबको आ जाएगा। हाँ सुनीत, आप भी आइए, आपका भी स्वागत रहेगा, ठीक है। तो 7 8 9 10 इनके बैचेज में लूंगा आने वाले टाइम में, टाइम को मैनेज करते हुए आप सब आइएगा। हाँ, और आपके कोई फ्रेंड्स हो तो उनको शेयर करिएगा ताकि वो भी आए और क्लास करें। इसके साथ ही मैं आज की क्लास खत्म करता हूं। आज हम ऑफ करते हैं वीडियो को, वापस से कल तो सैटरडे है तो कल ऑफ रहेगा, कल क्लास नहीं होगा। संडे को मिलेंगे, संडे को बच्चे साइंस का क्लास होगा। मैं साइंस के क्लासेस बच्चे नहीं लेता हूं, मैं मैथ्स की क्लास लेता हूं। आप सब ने रिक्वेस्ट करा इसलिए साइंस की क्लास ले रहा हूं। तो बच्चे साइंस की क्लास में अगर बच्चे नहीं आएंगे, 4 5 6 7 8 9 बच्चे आते रहेंगे, तो मैं साइंस की क्लास लेना बंद कर दूंगा। इसलिए बच्चे को आने पड़ेंगे, आप सबको आने पड़ेंगे। आप सब अगर आओगे तो मैं साइंस के क्लासेस भी अच्छे से लूंगा, उसके पीछे भी मेहनत करूंगा, अदरवाइज बंद कर दूंगा। फिर से बोल रहा हूं, तो आप सब शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और आइए। बाय बाय, गुड नाइट।